नमस्कार, स्वागत है आपका 12 मासा में। मैं हूं आपके साथ अमन रावत। अभी हम बिनसर महादेव मंदिर में हैं और ये न सिर्फ पौड़ी का बल्कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। आज सावन का अंतिम सोमवार है और यहाँ पर कई भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचे हैं। 2480 मीटर की हाइट पर ये मंदिर मौजूद है और घने बांज, देवदार, कैल, खरसू के पेड़ों से ये मंदिर परिसर घिरा हुआ है। यहाँ पहुँचे कैसे, इस बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं। तो पौड़ी से आपको थैलीसैंण की ओर आना होगा और थैलीसैंण से करीब 2 किलोमीटर पीछे एक बैंड पड़ता है जिसे कहते हैं कैन्यूर बैंड। तो वहाँ से पीठसैंण के लिए एक रोड कटती है। तो कैन्यूर बैंड से पीठसैंण तक की दूरी करीब 20 किलोमीटर है और फिर पीठसैंण में वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का एक गेट भी है और एक पार्क भी है और वहाँ से फिर बिनसर महादेव का ट्रैक स्टार्ट होता है जिसकी दूरी करीबन 9 से 10 किलोमीटर होती है। पौराणिक मान्यता है कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पहुंचे थे तब उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। वहीं एक अन्य मान्यता के मुताबिक इस मंदिर को राजा पृथु ने अपने पिता बिंदु की याद में बनाया था, जिस कारण इस मंदिर को बिंदेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हमारे साथ बिनसर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष खेम सिंह जी मौजूद हैं। उनसे कुछ बातें इस मंदिर को लेकर हम जानेंगे। तो सर बताइए, क्या इस जगह की पौराणिक मान्यता है? जो हमारे पुरखों के द्वारा हमने सुना है उसमें ये कहा गया है कि ये द्वापर युग का पांडवों का अज्ञातवास का समय का ये प्राचीन काल का मंदिर था है और आज भी है। तो उस वक्त में ये बताते हैं कि पांडवों ने यहाँ पे तपस्या की, उनको शिव जी के साक्षात यहाँ पर चमत्कार दर्शन हुए होंगे, तभी ये यहाँ पर जो है तो शिव मंदिर, क्योंकि नंदी महाराज भी उपस्थित है, भैरव बाबा भी उपस्थित है, शिवलिंग भी यहाँ पर उपस्थित है। तो इससे प्रमाण ये होता है कि है तो शिव मंदिर। यहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णिमा, वैकुंठ चतुर्दशी का यहाँ पर मेला चलता है, जो कि एकादशी से शुरू हो जाता है और पूर्णमासी तक चलता रहता है। उसके अलावा शिवरात्रि पर भी यहाँ पे भीड़ होती है। नवरात्रि में भी जो है श्रद्धालु लोग पहुँचते रहते हैं। तो यहाँ तक अगर आप पहुँचते हैं तो कुछ दूर ऊपर, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ऊपर ब्रह्मढूंगी, बाएं हाथ से सीधा, वहाँ से अभी तो क्योंकि बरसात का मौसम है, दर्शन करने जाते हैं लोग, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है, बारिश हो रही है, तो आपको दूर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अमूमन सामान्य तौर पर, मतलब जब मौसम साफ रहता है तो बहुत दूर की कई सारी माता दीवा का स्थान है वहाँ पे स्थापित है। वहाँ पे पूजा भी होती है ये चैत्र मास में। ठीक है। और आज सावन मास का अंतिम सोमवार भी, तो आज बहुत लोग यहाँ पर पहुँचे, बहुत लोग पहुँचते हैं। पूरा महीना ये तो पवित्र मास है जो सावन का, पूरा महीना यहाँ पर यात्रा लोग चलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और कल भी हम देख रहे थे तो रात तक लोग, मतलब 1-2 बजे तक लोग आपने देखा होगा पहुँचो, 1-2 बजे तक यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे कोई भक्त यहाँ पर अगर पहुँचेंगे बिनसर महादेव, तो उनके लिए रुकने की, खाने की क्या व्यवस्था यहाँ पर? भोजन व्यवस्था यहाँ पे होटल खुला हुआ है, हाँ, व्यवस्था मिल जाएगी। ठीक है। और रुकने के क्या? रुकने के यहाँ पर जो है धर्मशाले हैं, कम्बल और गद्दे समिति की ओर से। और कितने चार्जेस उसके? जिनके शुल्क जो है 50 रुपये रजाई गद्दे और रुकने के किसी, मतलब बैठ के? नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ रजाई गद्दों के चार्ज। बेड है ही नहीं यहाँ पर, इतनी व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि सारा ये फॉरेस्ट तो वो है कि यहाँ पर धर्मशाला जब तक अनुमति नहीं होती है तब तक स्थापित नहीं कर सकते हम अपने मन से। अच्छा। मेरे ठीक पीछे अगर विजिबिलिटी थोड़ा ठीक होगी या आप अगर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो टीन सेट कुछ घर आपको दिखाई दे रहे होंगे सफ़ेद कलर के, और यहाँ पे एक है, इससे बाद एक है और ऊपर कई सारे हैं। इस तरह के करीब 100-150 घर इस तरह के हैं। इन्हें डेरा कहा जाता है यहाँ पर, और एक परंपरा रही है इस पूरे इलाके में कि आसपास के गांव के लोगों के ये अलग अलग डेरे हुआ करते थे और जब वो यहाँ पहुँचते थे तो इन्हीं डेरों में वो रुका करते थे और फिर अगले दिन बिनसर महादेव के दर्शन करके फिर वापस लौट जाया करते थे।
डेरे ये हैं कि हमारे मतलब ये 72 चौथान के तो डेरे हैं ही, लेकिन बाहर से भी जैसे कुमाऊँ से या चमोली से या राढ़ क्षेत्र से उनके भी डेरे हैं। उनके भी यहाँ पे डेरे हैं? जी हाँ, उनके भी डेरे हैं, अलग अलग डेरे हैं। और ये डेरे महत्वपूर्ण, जब बैकुंठ कार्तिक पूर्णिमा को बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है ना, अभी भी भव्य मेला लगता है एकादशी से और चतुर्दशी पूर्णमासी तक, तो उसमें लोग अपने अपने डेरों में आग जला के रात को मतलब मेला का आनंद लेते थे। अच्छा जी सर, तो इसे वो आज से नहीं, वो तो प्राचीन से हैं मतलब। और बिंदेश्वर महादेव भी कहते हैं इसे? हाँ, बिंदेश्वर महादेवता भी कहते हैं कि हाँ बिंदी की पूजा होती है। बिंदी की पूजा? जी हाँ, तभी तो लोग कहते हैं कि राजा बिंदु ने अपने पिताजी के उसमें ये एक मनगढ़ंत कहानी हो गई ना फिर। अच्छा। ये नहीं तो ये पांडव जब अज्ञातवास में थे तब बने। और वो ऊपर ब्रह्मढुंगी है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, वहाँ पे देखो माँ दीवा की पूजा होती है? माँ दीवा की पूजा होती है, और वहाँ पे भी पांडवों ने ही उसका वो ब्रह्मशिला के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मढुंगी बोलते हैं लोगों, ब्रह्मशिला के नाम से जाने जाता है। वहाँ पर पांडवों ने ही माँ दीवा का स्थान बनाया और वहाँ पर माँ दीवा की पूजा की जाती है। हमने ये मतलब ये है कि मतलब भीमसेन की एक मतलब कुचिला बोलते हैं, उस पत्थर है। अच्छा। सिर्फ, नहीं तो वो बोलता अब रात खुल गई, नहीं तो मंदिर और आगे बढ़ता। इधर उधर पत्थर आपको अभी भी मिलेंगे, जो प्राचीन पत्थर हैं वो आप भी दिखाएंगे, इधर उधर बिखरे हुए हैं पत्थर। पीठसैन वाले मुख्य मार्ग के अलावा यहाँ तक पहुँचने के 2 अन्य रास्ते भी हैं, एक चौंदा गांव से और दूसरा दैड़ा गांव से। चौंदा और दैड़ा गांव आसपास ही हैं। इन गांवों तक पहुँचने के लिए आपको पीठसैन से कुछ आगे जगतपुरी बैंड तक आना होगा। जगतपुरी बैंड से फिर एक कच्ची रोड शुरू होती है और इसी कच्ची सड़क पर आगे बढ़ते हुए आप चौंदा गांव तक पहुंच जाएंगे। पीठसैन की तुलना में चौंदा और दैड़ा गांव से बिनसर महादेव तक के ट्रैक की दूरी कुछ कम है, मगर ये दोनों ही रास्ते खड़ी चढ़ाई और घने जंगल वाले हैं। इसे इस तरह से भी समझिए कि पीठसैन की हाइट 2250 मीटर है, जबकि चौंदा और दैड़ा गांव करीब 1700 मीटर की हाइट पर है। तो पीठसैन से जब आप बिनसर महादेव की ओर जाते हैं तो पहले ही हायर एलिवेशन से ट्रैक करना शुरू करते हैं, जबकि चौंदा और दैड़ा गांव से ट्रैक शुरू करते हैं तो कम एलिवेशन से हायर एलिवेशन की ओर ट्रैक करते हैं। इस तरह पीठसैन वाला रास्ता कम थकाने वाला है और ये रास्ता चौड़ा भी है। इसलिए अगर आप सुबह या दिन के वक्त ट्रैक करना चाहते हैं तो ही इन 2 रास्तों से आने का सोचें, और अगर आप शाम के वक्त ट्रैक करना चाहते हैं तो पीठसैन वाले रास्ते से आ सकते हैं। हमने एक बड़ी गलती की कि कल हम लोग बहुत लेट यहाँ पहुँचे, तो 6 बजे से हमने ट्रैक स्टार्ट किया और ये एक्सपेक्टेड था कि 2 घंटे में हम ये दूरी पूरी कर लेंगे। लेकिन आते आते ऊपर जब हम चढ़ रहे थे तो अंधेरा होता गया, बारिश बढ़ती गई और बीच में जो बुजुर्ग हमारे साथ थे वो रास्ता भटक गए। और क्योंकि मैं और मेरे साथी कौस्तुभ तो ये इस इलाके में पहली बार आ रहे हैं, तो हमको तो ऑब्वियसली मालूम नहीं था इस इलाके के बारे में। हम उन्हीं की जिम्मेदारी पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे और वो रास्ता भटक गए थे। बारिश तेज़ हो रही थी, कोहरा ही कोहरा हुआ था और हमारे जो फ़ोन थे उनकी लाइट से ही हम पूरा सफ़र तय कर रहे थे। और लाइट भी मतलब चार्ज भी उसका ख़त्म होने वाला था और नेटवर्क का भी इशू था। मतलब जहाँ पे नेटवर्क आ रहे थे वहीं से फिर हम लोग किसी से कांटेक्ट कर पा रहे थे। तो जैसे तैसे हम लोग फिर 10 बजे यहाँ बिनसर महादेव पहुँचे। मंदिर परिसर में ही एक जलधारा भी है जहाँ स्नान कर भक्त मंदिर के दर्शन करते हैं। बिनसर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ नरसिंह और हित घंडियाल की भी पूजा होती है। ये पूरा क्षेत्र दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। दूधातोली, जिसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। दूधातोली से 5 नदियां निकलती हैं, जिनमें सबसे लंबी और मुख्य है पश्चिमी रामगंगा, दूसरी है पूर्वी नयार, तीसरी है पश्चिमी नयार, चौथी है आटागाड़ और 5वीं है वूनो नदी। यहीं कोदिया बगड़ में पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी है। उनकी स्मृति में हर साल 12 जून को यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। ये मंदिर और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद खूबसूरत है, मगर कुछ दिक्कतें भी हैं। यहाँ एक भी शौचालय नहीं है। जो कुछ धर्मशालाएं हैं उनकी भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है, कारण ये जमीन वन विभाग के अधीन आती है। ऐसे में यहाँ कुछ भी निर्माण संबंधी कार्य के लिए वन विभाग की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। मगर मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने
इस ओर कुछ प्रयास किए। वन विभाग के कारण ये कार्य अटका हुआ है। जो आज अस्त व्यस्त हो रही है, मंदिर के चार दीवारें नहीं बनी हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या कोई ढंग के रात को ठहरने की धर्मशालाएं नहीं बन रही हैं, तो ये वन विभाग के अड़चना है। जबकि वन विभाग 1980 के बाद वन विभाग अधिनियम लागू हुआ और ये मंदिर कम से कम 200-300 साल पहले का मंदिर है। और हम पौड़ी गए डेफो साहब से मिलने। कब गए थे? हम 24 में गए थे, 2024 में गए थे, डेफो साहब से मिलने गए थे। तो उन्होंने हमको राय दी। हमने कहा सर बताइए कि भाई हमें मतलब वहाँ पर अच्छी सी व्यवस्था चाहिए, मंदिर की चार दीवारें नहीं बन रखी हैं। और उन्होंने ये बोला कि भाई देखो, आप अगर वन विभाग में आंगनबाड़ी बनाओगे या स्कूल बनाओगे या हॉस्पिटल बनाओगे तो ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन मंदिर के लिए ज़मीन वंचित है। तो हमने कहा सर आप हमें रास्ता बताइए। तो ठेकेदार जी मेरे साथ थे, तो उन्होंने बताया हमको कि भाई देखो तुम एक ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी वन विभाग से सटीक नाप ज़मीन, और उसके बाद ज़मीन की अदला बदली ट्रस्ट के नाम हो सकती है, लेकिन मंदिर के नाम नहीं हो सकती। तो सर हमने प्रयास किया। उसके बाद हमने एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया। 20 नाली ज़मीन ट्रस्ट के नाम पे रजिस्ट्री भी हो चुकी है, जिसका कि अभी दाखा भी चल चुकी है। अब आगे वन विभाग, जब हम वन विभाग के पास फिर दोबारा गए तो उन्होंने कहा भाई तुम शासन अगर आदेश देगा, हम पौड़ी जिला अधिकारी को भी मिले तो उन्होंने भी यही बोला कि भाई जब तक शासन से आदेश आएगा तभी ये कार्य हो पाएगा। अच्छा। तो फिर बीच में थोड़ी बहुत अड़चना पड़ गई थी। हमारे क्षेत्र के लोगों के बीच में मतलब मतभेद हो गया था, ज़मीनों को लेकर, ज़मीन को लेकर मतभेद हो गया था कि ना हम नहीं देंगे, नहीं, कोई कह रहा था कि हम देते हैं, कोई कह रहा था हम देते हैं, कोई कह रहा था हम देते हैं। अच्छा। लेकिन देने वाले जो होते हैं वो देकर रहते हैं, ना देने वाले तो खाली बात टालने वाली बात करते हैं। लेकिन दुख तो उनको होते हैं। देखो हमको 12 महीना यहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ती है, चाहे बर्फ़ हो चाहे बरसात हो, हमेशा। लेकिन जब यात्री यहाँ पे आते हैं, माताएं बहनें आते हैं, उनके लिए शौचालय के लिए हमें कोई पूछते हैं कि हमें शौचालय कहाँ जाना है, तो हमको बड़ी शर्मिंदगी होती है। तो इसलिए हमारे शासन प्रशासन से यही मतलब पुकार है कि भाई आप ज़रा सी चाहे ज़मीन ट्रांसफ़र के माध्यम से दे दो, चाहे आप कोई भी रास्ता अपना के हमें मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए या यात्रियों की सुविधा के लिए, ताकि शौचालय धर्मशाला बन जाए। तो ये था पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंड ब्लॉक में स्थित प्राचीन और खूबसूरत बिनसर महादेव का मंदिर। सुबह यहाँ पर इतने लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि आज, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया, श्रावण मास का अंतिम सोमवार आज है, तो एक भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर आज किया जा रहा है। और आसपास के दूर दराज के गाँवों से तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब आप देखेंगे साफ तौर पर 1 बज चुके हैं और भक्तों का जमावड़ा इस पूरे मंदिर में आपको दिखाई देगा। कई सारी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनमें जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, मोमोज, चाउमीन और छोले और ब्रेड पकौड़ा, ये तमाम चीज़ें इन दुकानों पर आपको मिल रही हैं। तो ये था बिनसर महादेव मंदिर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। बिनसर महादेव आप आएँ तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, किस रास्ते से आपको आना होगा वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप तय कर सकते हैं। तो अगले टेम्पल टूर में फिर से कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक जुड़े रहें 12 मास।